एशियन सुजला ने देश के प्रत्येक बड़े कलाकार का इंटरव्यू किया है, उसमें चाहे अनूप जलोटा हो या लखवीर सिंह लखा हो, लेकिन दर्शकों ने कभी ऐसा कमेंट नहीं किया कि इस कलाकार का इंटरव्यू होना चाहिए। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ऐसे अनेक मैसेज भी अनेक लोगों ने कहा है कि डॉक्टर ओम जी मुंडेल का इंटरव्यू आपने नहीं किया है। और मेरे भी इच्छा थी, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी मन में गौ माता के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है, और एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता को समर्पित कर रखा है। और पिछले 2-3 महीनों में चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और परिचय इतना नहीं है, इस व्यक्ति ने अपने गायकी के माध्यम से, जागरण के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए गौ माता की सहायता इकट्ठे किए हैं। और जिस कार्यक्रम में जाते हैं, ताली नहीं बजाएं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि गौ माता की अधिक से अधिक सहायता हो। मेरा सौभाग्य कि आज गौ भक्त जिनको गौरत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, ऐसे गौरत्न हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओम जी आपका। मैं ये जानना चाहूँगा, कलाकार तो राजस्थान में बहुत सारे हैं, लेकिन आप गौ माता को लेकर ही हर कार्य को करते हैं, ये प्रेरणा शुरुआत में आपको कैसे मिली? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एशियन सुजला का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज मुझे आपने इनवाइट किया। और मैं सबसे पहले तेलाब की नगरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस नगरी पर मैं खड़ा हूँ, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। चूरू की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। जी मैं बचपन से जब 1.5 साल का था तो माँ दुनिया छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने एक माँ शब्द, ऐसा शब्द कलेजे में ठान लिया कि मैंने बस माँ को बचानी है। इसलिए मैंने गौ माता का मार्ग चुना और एक गायकी के माध्यम से एक अलग प्लेटफार्म बनाया, ताकि मैं मेरे बोली के माध्यम से गौ माता की लाखों करोड़ों रुपए एक रात में इकट्ठा करके मैं मेरी गौ माता को बचा सकूं। जी बहुत ही मार्मिक जवाब है। 1.5 वर्ष की उम्र में माँ चली गई थी और गौ माता को अपनी माँ माना। आप सब जानते हैं, मैं अनेक बार कहता हूँ कि माँ वो होती है हमारी जो हमें 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक दुग्ध पान करवाती है, लेकिन गौ माता वो माता है जो उम्र भर हमें दूध पिलाती है। और ऐसी अगर माँ को उन्होंने मान लिया है, शायद इसीलिए आज ओम जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं। और जैसे ही यहाँ पर तेलाब की धरती पर पधारे, प्रशंसकों ने घेर रखा। अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद जो ओम जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने मांग की है गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों आपसे ईर्ष्या भी करने लगे हैं। जी देखो, ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों एक पहलू है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप अच्छा करोगे तो ईर्ष्या भी होगी, और घर में बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जब से मैंने ये मार्ग गौ माता का पकड़ा है, उस दिन से ईर्ष्या होती है, आलोचना भी होती है, और मैं कभी आलोचना का ध्यान देता ही नहीं हूँ। मैं उनको इग्नोर करता रहता हूँ, क्योंकि उनका काम करने वाले का हज़ारों आदमी होंगे तो हज़ारों फैन नहीं होंगे, उसके साथ आलोचक भी होंगे। आलोचक होना भी जरूरी है, क्योंकि आप यदि एथलेटिक्स के साथ नहीं दौड़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैदान कितना लंबा। आप अकेले कब तक दौड़ोगे? कबड्डी के मैदान में 2 पहलवान होते हैं, दोनों एक सदी के भिड़ने वाले होंगे तो खेलने का मजा आएगा। तो आलोचकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अपने काम करते रहें, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और मैं तो यही कहता हूँ, मेरे जो आलोचक हैं, जो मेरी निंदा करते हैं, मेरी ईर्ष्या करते हैं, मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ मेरी उम्र भी उनको लगे। लोगों को किस चीज़ का विरोध रहता है? ये धमकियां वगैरह ये क्यों होती है? आप तो गौ माता की सेवा करते हैं। ये इसलिए होती है कि मैं गौ माता के साथ साथ एक और मैंने नियम चलाया है, गौ बचाओ गोचर बचाओ। तो अभी मेरा सबसे ज़्यादा 6 महीनों में ये टारगेट रहा है कि सबसे ज़्यादा मेरी गौ माता की जो ज़मीन दबी हुई, गोचर की ज़मीन, जो पूर्वजों ने हज़ारों साल पहले गौ माता के लिए छोड़ रखी थी, आज कई ऐसे अजमाजिक तत्व हैं जो गोचर की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं। और मैंने अपने ज़बान के बलबूते से, मेरे युवा भाइयों के प्रशासन के सहयोग से, सरकारों के माध्यम से ये गोचर की ज़मीन जो छुड़वाने का मैं काम कर रहा हूँ। तो कई लोगों को जलन तो होगी, क्योंकि जो 100 सालों से दबा के बैठे, जलन तो होगी एक बार, क्योंकि एक फोड़ा भी यदि फूट जाता है उसकी भी जलन होती है शरीर में। तो गोचर की ज़मीन है, इसलिए थोड़ा कि आलोचक ज़्यादा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई टेंशन नहीं, क्यों गौ माता का परम आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार और प्रेम मेरे साथ है। बिल्कुल, आपकी चीज़ को मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। हम भी इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्यक्रम बनाते हैं। एक मैंने ये भी सुना है कि लगभग 25,000 बीघा से ज़्यादा लोगों जो गोचर भूमि है उसको आप मुक्त करवा चुके हैं, और 25 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य भी है गौ माता के लिए। जी मैंने कुछ नहीं करवाया है, सिर्फ मैंने तो एक मंच पर ऐलान किया है कि आप खाली कर देना, वरना आप जाना है सांवरिया जाना है। बस क्या पता सांवरिया ने उनको ऐसा कोई झटका दिया होगा। मैं तो बूटाटी के दरबार चतुर्दासी से यही कामना करता हूँ, ये दरबार यदि किसी ने गौ माता की ज़मीन दबाई है तो तू जाने बूटाटी वाला जाना है। मेरे पास न तो कोई औषधि है, न मेरे पास कोई टीकाकरण है, मैं सिर्फ जबान की औषधि रखता हूँ। और मेरा टारगेट है पर डे 1 करोड़ रुपये का।
और जहाँ तक हो जाता है, अभी मेरा लौट में कार्यक्रम था, आपने देखा ही होगा यूट्यूब में, 5.25 करोड़ रुपए एक रात में आए थे। और हम टारगेट लेके चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जिस गांव में गौ माता, अब यहाँ तेलाब में बता रहे थे, गौ माता की थोड़ी स्थिति दयनीय है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ओम डिगना जब तक जिंदा रहेगा, तेलाब की गौ माता के लिए कभी स्थिति देने आएगी भी नहीं। क्या बात है, बिल्कुल। ओम जी, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहाँ पर, बिल्कुल चूरू जिले की अगर बात करें तो ये सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने 10-10, 20-20, 100 रुपये इकट्ठे करके 1,51,000 रुपये गौ माता के लिए इकट्ठे किए। ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेगा। तो किस तरह का निवेदन लोगों से करेंगे ताकि जी हाँ, युवा जो यहाँ की तेलाब के युवा मंडल है उनके द्वारा? जी, मैं तो यही कहता हूँ युवाओं को, अभी हिम्मत मत हारना। जो आपने बीड़ा उठाया है, उस बीड़े में आपका भाई ओम डिगना भी शामिल हो चुका है। बस कंधे मजबूत रखना, करने वाला सांवरिया सब अच्छा करेगा। गौ माता के लिए कभी आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो हज़ारों लाखों गाँव में घूमते हैं। हाँ, स्थिति आ जाती है, कई बार चारा पूले पानी की कमी आ जाती है, कई बार सरकार से अनुदान लेट सेट हो जाता है, लेकिन यहाँ तक आप हिम्मत मत हारना गौ माता के लिए, बाकी सांवरिया सब अच्छा करेगा। अब आपकी कला से संबंधित 2 सवाल करना चाहूँगा जी। ये गायकी के क्षेत्र में कब आए, ये रुचि कैसे पैदा हुई और गुरु कौन है आपका? जी, मैं वैसे कोई न तो गायक हूँ, न कोई मैं जननायक हूँ, न कोई मैं खलनायक हूँ। मैं सिर्फ एक नालायक हूँ जो खुला बोलता हूँ, मंच पर खुला बोलता हूँ, क्योंकि ये जो सच हमेशा कड़वा होता है। मैं सत्य बात बोल देता हूँ, इसलिए हज़ारों दुश्मन भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नालायक इसलिए हूँ कि मैंने एक माँ के लिए एक बेटा जो मंच पर ऐसा बोलेगा तो थोड़ा बहुत तो लोगों को कड़वा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। उनको तो मैं ये बोलता हूँ, आप घर जाके इनो पी लेना, नींबू पी लेना। उनको औषधि भी बताता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टरेट भी हूँ। हाँ, इसलिए ये गायकी का क्षेत्र मैंने नहीं पकड़ा, ये मैंने मजबूरन पकड़ा कि मैं कैसे भी करके पूरी रात तो भाषण दे के गौ माता को कैसे कलेक्शन करवाऊंगा। इसलिए मैंने भजनों का माध्यम इसलिए चुन लिया कि संगीत के शास्त्र से, संगीत के माध्यम से पूरी रात मेरी माताओं बहनों को, मेरे भाइयों को, युवा साथियों को, बूढ़े बुजुर्गों को नाचने का लुत्फ उठा सकूं। इसलिए मैंने थोड़ा गायकी ये संगीत का मार्ग पकड़ लिया। और कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, खूब हंसाते हैं लोगों को। हाँ, ये कॉमेडी वाला मेरा एक नशा है कि मैं मेरे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा हंसाऊं, ताकि मेरी उम्र भी उनको लगती जाए, उनकी आत्मा पवित्र होती जाए। ये मेरे बहुत बड़ा बचपन से नशा है। थोड़ा सा हंसा दीजिए ऐसे इनके दर्शकों को। जी, वैसे ये तो मेरे को यहाँ से देखा तभी हंस रहे थे। और वैसे मुझे मारवाड़ का जॉनी लीवर बोलते हैं, लेकिन मैं जॉनी लीवर न कोई मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा का पोपट लाल हूँ, एक साधारण आदमी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात ऐसे इनके दर्शकों के लिए, ऐसी मजाक वाली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुजला एशियन के सभी दर्शकों को, साधुवाद देता हूँ। तिवाड़ी जी आज पहली बार बड़े भाई के रूप में मुझे मिले, और आज मुझे लगाया कि एक भरत के साथ एक राम का विलन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अब सवाल करने की जगह छोड़ी भी नहीं आपने, क्योंकि भरत और राम का मिलन आपने बता दिया। और हमारे दोनों में समानता यह है कि आप भी सैनिकों के लिए काम करते हैं और मैं भी करता हूँ। आप गौ माता के लिए काम करते हैं तो मैं भी करता हूँ, ऐसे इनके सभी दर्शक जानते हैं। और धरती पर अगर साक्षात भगवान का कोई रूप है तो वो गौ माता है, और जिसने गौ माता की सेवा की है उसी ने यश और कीर्ति प्राप्त की है, जैसे ओम जी मुंडेल ने प्राप्त की है। हमारे जोधपुर में एक अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर करके संस्था है, जिसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक भी हूँ। और जहाँ भी शहीदों का कार्यक्रम होता है हिंदुस्तान में कहीं भी, वहाँ हमारी समिति पहुँचती है। आज भी पाली में हमारे अमर शहीद पेला सिंह जी चौधरी, उनके चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। आज शहीद हुए थे, उनकी आज पार्थिव देह गाँव पहुँची, पीपल की रानी। तो मेरी समिति जहाँ भी जाता कार्यक्रम वहाँ पहुँचती है। और कभी इधर भी इस एरिया में कोई कार्यक्रम होगा, अभी आगामी कार्यक्रम हमारा रहेगा अमर शहीद हेतराम जी गोदारा जी, उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, तो वहाँ हमारी समिति पहुँचेगी। और कहीं भी किसी वक्त मैं तो यही सभी सुजला के श्रोतागणों को या जो बैठे हैं उन सभी को निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं भी शहीदों का कहीं कार्यक्रम होता है तो भाई को याद करना। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भाई आधी रात को पहुँचेगा। शहीद परिवार के लिए कोई भी तकलीफ रहेगी, ये ओम डिगना मरने मिटने को तैयार रहेगा, शहीद परिवार के लिए। ओम जी, आखिर में तेलाब गांव में हम खड़े हैं और इन लोगों ने मुझे इसीलिए बुलाया कि इस गौशाला की अच्छी सहायता हो जाए। इनका और कोई स्वार्थ नहीं था, और मेरी भी रुचि यही थी कि मैं इसीलिए आऊँ गौ माता। तो इस खास तौर से इस गौ माता की इस गौशाला के जो इस समय नुकसान में चल रही है उसके लिए लोगों से निवेदन, ऐसी दर्शकों से निवेदन, क्योंकि हम इसका अकाउंट नंबर भी डालेंगे। जी, मैं सभी श्रोतागणों से, गौ भक्तों से ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आज का ये ऐतिहासिक जागरण होगा, और मैं जागरण से ठीक 45 मिनट सवा घंटे पहले ये घोषणा कर रहा हूँ कि एक ऐसा इतिहास बना के जाएंगे चूरू की धरती पे। लोग सुबह पहुँचेंगे हो जाएंगे कि हकीकत तेलाब में रात को क्या हुआ था। करने वाला सांवरिया है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना, मेरा जब तक आइडिया, ये गाँव का जो मैं माहौल देख रहा हूँ 1 घंटे से, आज हकीकत में आपके गाँव का इतिहास बनेगा। और जो भी श्रोतागण देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के ऑनलाइन दान देना। आपके नाम की घोषणा मैं खुद करूँगा, और आपका जीवन भर मैं आभारी रहूँगा कि आपने तेलाब की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की एक जगत जननी गौ माता की सेवा करने
करने के लिए आपने जो दान दिया है, आपके भगवान अंदर के भंडार भरे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी खास बातचीत राजस्थान के प्रसिद्ध गौ रत्न डॉक्टर ओम जी मुंडेल के साथ खास बातचीत। और निश्चित रूप से एक एक पहलू पर आपने बताया किस तरह से जीवन की ये गाड़ी आगे चली और किस तरह से गौ माता के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न हुई। और आज निश्चित रूप से गौ माता की ऐसी सेवा आप कर रहे हैं जिसको हर व्यक्ति नमन करता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं तेलाप गांव का। ये सारे गौ भक्त हैं जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए एक संकल्प किया है। एक शाम गौ माता के नाम से कार्यक्रम आज श्री श्याम गौशाला सेवा समिति तेलाप के द्वारा आयोजित किया गया है। और जिस स्थान पे ये लोग खड़े हैं यहाँ पर बिल्कुल नई गौशाला की स्थापना हो रही है। गौशाला पहले से हैं, गौ सेवा पहले से हो रही है, लेकिन स्थान छोटा होने के कारण अब एक सुंदर स्थान पर गौशाला की स्थापना की गई है। और मैं इन तमाम गौ भक्तों को नमन करता हूँ जिन्होंने गौ माता की सेवा का बीड़ा उठा रखा है। छोटा सा गांव है लेकिन लोगों की भावनाएं बहुत बड़ी है। मित्रों, कहते हैं कि इस धरती पर अगर साक्षात कोई भगवान है तो वो गौ माता है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। और भगवान कृष्ण ने अपना भगवान गौ माता को माना था। और भगवान की ताकत आप जानते हैं। सौभाग्य इस बात की कि छोटे छोटे गाँवों के लोग जो हैं वो गौशाला की स्थापना कर रहे हैं, गौ माता के महत्व को समझ रहे हैं। और आज मैं इस समय आपको तेलाप गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। इस गांव में उन्होंने गौशाला की स्थापना की, छोटी सी, लेकिन गौ माता की सेवा की भावना इतनी बड़ी थी कि वो स्थान छोटा पड़ गया और एक बड़ी स्थान पर गौशाला की स्थापना आज यहाँ पर की गई है। और एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है जिसमें गौरत्न के जो सम्मान से प्राप्त हैं ओम मुंडेल आज यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे गौ भक्त हैं जिन्होंने कठोर परिश्रम करके गौ माता के प्रति सच्ची भावना रखकर गौ सेवा का बीड़ा उठाया है। और आज के कार्यक्रम से इस गांव की गौ सेवा जो है वो राजस्थान में पहचान बनेगी। बहुत सारे लोग हैं, उनसे से बातचीत करूंगा। और सबसे पहले मेरे साथ हैं श्री श्याम गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष बिरड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूरा नाम बताएं आप। नानूराम जी बिरड़ा। मैं जानना चाहूँगा कि इस गौशाला की स्थापना आपने कब की थी? 30/5/2018 को। तो अभी फिलहाल कितनी गायों की सेवा यहाँ पर हो रही है? यहाँ 205 गायों की। 205 गाय हैं। तो अब यहाँ पर जो ये इतना बड़ा आपने स्थान लिया है, तो ये दूसरी गौशाला बनाने की जो विचार आपके मन में क्यों आया? वहाँ जगह कम परेशानी के कारण। बिल्कुल, तो परेशानी हो रही थी। तो किस तरह का सहयोग लोगों का मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिला गाँव का सर। आप सुन रहे हैं, बिरड़ा जी कह रहे हैं कि स्थान वो छोटा पड़ गया था, इसलिए हमने यहाँ पर नवनिर्मित गौशाला की स्थापना की है। और इसी का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, हजारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। समिति के युवा सदस्य भवानी सिंह जी हमारे साथ है, बहुत ही श्रद्धा रखते हैं गौ माता के प्रति। उनसे जानना चाहेंगे क्या निवेदन करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और गौशाला के बारे में। मैं धन्यवाद तो मेरे सभी ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ कि वो आज से 1 महीने से भी इस गौशाला में जितना ये ग्राउंड है, यहाँ खड्डे थे, पूरी दिन रात मेहनत करके गायों के लिए हर युवा अपने खेत में, ये अभी चौमासा का टाइम है साहब, वह छोड़ के भी इधर लगे रहे। इसलिए उनको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम सबको, हमारे अध्यक्ष साहब हैं, हमारे गांव के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हमें बताया कि गायों की सेवा बेटे करो। आज हमने एक नवयुग युवा मंडल बना के 1 रुपये लेके युवा मंडल ने आज 1,50,000 रुपये इकट्ठा गायों के लिए किया है। यह हमने से ने बड़ा योगदान किया है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, नवयुग मंडल के द्वारा 1,51,000 रुपये की राशि इकट्ठी की गई और उसके बाद में आज एक कार्यक्रम का सपना देखा गया। मैं उस नवयुग मंडल से आपका परिचय जरूर करवाना चाहूँगा। तेलाप गाँव का नवयुग मंडल आप देख रहे हैं और इसमें छोटे बच्चे हैं, युवा भी हैं। और इन सब ने 1,51,000 रुपये की राशि इकट्ठी करके गौ सेवा का बीजारोपण किया था, जो आज वट वृक्ष बन रहा है, जिसमें गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है। लेकिन कहते हैं कि आज का युवा जो है वो गाय के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है, वरना लोग पैसा पुड़िया में खर्च कर देते हैं, पान में खर्च कर देते हैं। लेकिन तेलाप गांव के इन लोगों ने अपना पैसा जो है वो गौ माता की सेवा के लिए खर्च करने का संकल्प किया। और आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एक शाम गौ माता के नाम तेलाप की इस गौशाला के पावन प्रांगण में आयोजित हो रहा है। मित्रों, तेलाप की इस गोपाल गौ सेवा समिति में ओम मुंडेल जी के प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से ट्रैक्टर, जमीन और अन्य चीज़ों सहित लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता गौशाला को मिली है। निश्चित रूप से महान गौ भक्त गौरत्न
ओम जी मुंडेल का जितना अभिनंदन किया जाए कम है। मित्रों, बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि महान गोभक्त गौरत्न डॉक्टर ओम जी मुंडेल के इस जागरण में उनके प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ की सहायता इस गौशाला को मिली है, जिसमें 65 लाख रुपए नगद, उसके अलावा जमीन और अन्य तरह से जो सहायता मिली वो शामिल है। ऐसे महान गायक का जितना अभिनंदन किया जाए कम है। जय गौ माता।